नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। जैसा कि आप जान रहे हैं, आरओ के लिए मैं करंट अफेयर लेकर के आ रहा हूं। आज भी मैं उसी कड़ी में 10 प्रश्न लेकर के आया हूं। आइए चलिए इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। पहला प्रश्न विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 से है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस पर प्रकाश डालती है, यानी कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट किस चीजों के संबंध पर प्रकाश डालती है। पहला ऑप्शन कह रहा है जलवायु परिवर्तन एवं रोग के बीच संबंध पर, गलत है। दूसरा कह रहा है जलवायु परिवर्तन एवं जीवन प्रत्याशा के बीच संबंध पर। तीसरा कह रहा है जलवायु परिवर्तन एवं रोग प्रतिरोध क्षमता के बीच संबंध पर। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन एवं मलेरिया के बीच संबंध पर। सही जवाब है जलवायु परिवर्तन एवं मलेरिया के बीच संबंध पर ये प्रकाश डालती है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आपके विश्व मलेरिया रिपोर्ट से ही संबंधित है। अब इसमें देखिए, पहला कथन कह रहा है कि दुनिया में मलेरिया के कुल मामलों में 1.4%, ध्यान रखिएगा, दुनिया में मलेरिया के कुल मामलों में से 1.4% मामले भारत में है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भारत में मलेरिया के 40% से अधिक मामलों के लिए क्या है, जिम्मेदार है। 40% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह भी कथन सही है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, दोनों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दो अलग हैं, पर प्लाज्मोडियम और भी, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ज्यादा खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये ध्यान रखिएगा, सबसे खतरनाक क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। लेकिन भारत में जो मलेरिया होता है उसके लिए जिम्मेदार है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 40% मलेरिया के लिए, 40% के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न आरओ में बनने की प्रबल संभावना विश्व मलेरिया रिपोर्ट से, इसीलिए मैं इसका यहाँ पे जिक्र किया हूं। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि मलेरिया रोग के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ये आपकी जनरल साइंस से भी हो जाएगा। पहला कह रहा है कि मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है, यानी कि मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। मच्छर जनित एक रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत द्वारा 2030 तक, कब तक, 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का क्या किया गया है, लक्ष्य घोषित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी सही है। तो इसमें देखा जाए तो तीनों सही, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हो जा रहा है। नेक्स्ट भी देखते हैं। चौथा प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, गौरैया दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गौरैया दिवस, अंतरराष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस या वन दिवस इसको बोलते हैं, विश्व वानिकी दिवस। 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 में भारत में मलेरिया के मामलों एवं मलेरिया से होने वाली मृत्यु में कमी आई। इस रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि भारत में मलेरिया के मामलों में भी कमी आई है तथा मलेरिया से होने वाली मौतों में भी कमी आई है, डेथ में भी कमी आई है। तो रिपोर्ट में इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, क्या बताया गया रिपोर्ट में कि आखिर ऐसा किसके वजह से हुआ है? देखते हैं। पहला कह रहा है कि मच्छरों से बचाव के लिए किए जा रहे निवेश में वृद्धि, ये सही है। मच्छरदानियों के इस्तेमाल में वृद्धि, रिपोर्ट में स्पष्टता कहा गया कि भारत में मच्छरदानियों
के उपयोग में वृद्धि हुआ है। तीसरा, मलेरिया से बचाव की दवाओं के उपयोग में वृद्धि, यह भी सही है। चौथा कह रहा है देश में शहरीकरण में हो रही वृद्धि को भी साफ सफाई हो रहा है तेजी से, तो यह भी एक कारण इसमें बताया गया है। 1 2 3 4 सही हो जाएंगे सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, छठा प्रश्न, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का नहीं है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नहीं है, संस्कृति मंत्रालय का नहीं है, पर्यटन, सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय का है। इस तरह के ऑप्शन देकर के पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को कंफ्यूज कर सकता है, तो संस्कृति मंत्रालय ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां प्रश्न है, ओडिशा राज्य सरकार के अनुरोध पर डीआरडीओ ने मार्च 2024 तक मिसाइल परीक्षण पर रोक लगा दिया है। इसका संभावित कारण था, आखिर ऐसा ओडिशा की राज्य सरकार ने क्यों अनुरोध किया डीआरडीओ से? इसका कारण सामाजिक था या आर्थिक था, राजनीतिक था, पर्यावरणीय था? सही बात है, पर्यावरणीय था। क्योंकि आप जानते हैं कि ओडिशा के तट पे इन दिनों बहुत बड़ी संख्या में ओलिव रिडले नामक कछुए की प्रजाति प्रजनन करने के लिए आते हैं, जो गालापागोस आइलैंड से आते हैं। कहां से आते हैं? गालापागोस आइलैंड से चल करके आते हैं, पैसिफिक ओशियन में है। आप इक्वेटर के जस्ट नीचे देखेंगे आप, तो वहां आपको दिखेगा साउदर्न पैसिफिक ओशियन में। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां, डीआरडीओ ने 7 दिसंबर 2023 को अग्निवन मिसाइल का प्रक्षेपण ओडिशा के तट के निकट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ऑफ व्हीलर, द्वीप का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। इसके बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, क्या सही नहीं है यानी कि क्या गलत है? पहला करा, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यही गलत है, यानी कि यही गलत है। क्या सही नहीं यानी कि क्या गलत है? तो ध्यान रखिएगा, यही गलत है। सवाल यही पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन कर रहे हैं परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर के 2500 किलोमीटर तक है, यह भी सही है। इसको मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया सकता है, यह भी सही है। क्या सही नहीं? यही सही नहीं है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यह अग्निवन जो मिसाइल है इसकी लंबाई है 15 मीटर, ठीक है, और 12 टन इसका वजन है। 15 मीटर लंबाई है और 12 टन इसका क्या है? वजन है। और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम तक का परमाणु सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। इस मिसाइल की और विशेषता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची में भारत की महिला सम्मिलित हैं। ए ऑप्शन कर रहा है निर्मला सीतारमण, ये सम्मिलित हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा भी सम्मिलित हैं। सोमा मंडल, जिनको क्वीन ऑफ स्टील कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ स्टील कहा जाता है इनको, ध्यान समझिएगा। और उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची में भारत की 4 महिलाओं को जगह दिया गया, जिसमें एक महिला है किरण मजूमदार शाह। कौन है? एक और सम्मिलित हो जाएगी, किरण मजूमदार शाह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखना पड़ेगा, किरण मजूमदार शाह। और इसकी सूची में जो सबसे नंबर 1 पे है, जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रही है उर्सुला वान, ठीक है, उनका पहला स्थान। 10वां देखिए, 10वां प्रश्न कि गाजा में युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 दिसंबर 2023 को युद्ध विराम प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान रखिएगा, यह युद्ध विराम प्रस्ताव यूएई के द्वारा लाया गया था। कौन लाया था? यूएई के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना, यूएई के द्वारा लाया गया था। किंतु किस देश ने इसे वीटो के कारण इसे नाकाम किया? ए ऑप्शन कह रहा है रूस, बी ऑप्शन कह रहा है चीन, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्रिटेन। सही जवाब है अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने क्या किया? वीटो पावर ला करके युद्ध विराम प्रस्ताव को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। ये था साथियों 10 प्रश्न। थैंक यू सो मच।